कि इतने भाव से, इतना सावधान होकर आप लोग श्रवण करें कि यह एक मुखराई गाम की कथा आपके अनंत जन्मों की व्यथा हमेशा के लिए हर ले और आपको श्री युगल सरकार के चरण कमल सदा सर्वदा के लिए मिल जाए। आपका मानव जन्म सफल हो जाए, आपको दूसरी किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े। जहां से हम लोग सब चले हैं उन ठाकुर जी श्री जी के चरण कमल हम सबको सदा सर्वदा के लिए मिल जाएं, तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाए। और ये बात बिल्कुल पक्की है। श्रीमद् भागवत की कथा श्री कृष्ण प्राप्ति का साधन है, क्योंकि भागवत के बीज रूप में कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना, श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन श्रीमद् भागवत है। शाश्वत प्राप्ति माने क्या है? एक प्राप्ति होने के बाद फिर बिछुड़ जाती है। भगवान ने दर्शन दिए, कृपा की, और दर्शन देने के बाद भगवान अंतर्धान हो गए, तो शाश्वत प्राप्ति तो नहीं भाई। पर ऐसी प्राप्ति जहां प्राप्ति के पश्चात फिर वियोग की आशंका निरस्त रह जाए, वो है भगवान के नित्य चरण कमल की प्राप्ति। वहां फिर वियोग नहीं है, नित्य संयोग है। तो हम सबको निश्चित इस एक ही कथा में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवत प्राप्ति हो नहीं जाएगी जितनी देर कथा सुनने का सौभाग्य मिले, समझना चाहिए उतनी देर भगवान हमें मिले हुए हैं। भागवत महात्म्य में महाराज जी सनकादिक भगवान वक्ता हैं और देवर्षि नारद जी महाराज श्रोता हैं। तो जब कथा संपन्न है गई तो श्रोता कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि नहीं? तो नारद जी ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, अद्य में भगवान लब्धा, हे सनकादिक भगवान, आपने कृपा करके हमें भगवत प्राप्ति करा दी, आज मुझे भगवान मिल गए। माने कथा क्या मिली? कथा के रूप में भगवान मिल गए। तो जितनी देर हम लोग कथा में बैठे उतनी देर तक ठाकुर जी हमारी गोद में खेल रहे हैं, ऐसा समझो, ऐसा भाव रखो। ठाकुर जी मिले हुए हैं, और वैसे मिले हुए हैं क्योंकि ब्रजभूमि भगवान का स्वरूप है। अब हम ब्रजरज में बैठे हैं तो श्री ठाकुर जी श्री जी की गोद में बैठे हैं, और कथा के रूप से ठाकुर जी श्री जी हम सबके मस्तक पे अपने करकमल पधराए हुए हैं। ये कथा की छत्र छाया श्री ठाकुर जी श्री जी की करुणामयी कृपामयी छत्र छाया है। आह, क्या कहना, हम बड़े भाग्यशाली हैं। आप सब तो हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र ग्राम में श्री राधा कुंड जो साक्षात श्री जी का स्वरूप है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रजभूमि श्रेष्ठ है। ब्रजमंडल में श्री वृंदावन श्रेष्ठ है। श्री वृंदावन के मध्य श्री गिरिराज जी की स्थिति है। वृंदावन में श्री गिरिराज जी श्रेष्ठ हैं, और गिरिराज जी में भी श्री राधा कुंड सर्वोपरि है। इसलिए श्री राधा कुंड विश्व ब्रह्मांड का सर्वोपरि तीर्थ है। राधा कुंड के रूप में कुंड नहीं है, सरोवर नहीं है, जल नहीं है, ये दिव्य जल रूप में साक्षात श्री राधा रानी है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अंतिम श्वास तक
श्री राधा कुंड का आश्रय लेकर के भजन किया, इस दिव्य तीर्थ को प्रकट किया है। क्या कहना, अद्भुत है राधा कुंड। ये मुखराई गांव राधा कुंड से अलग नहीं है, राधा कुंड ही है, ये सब राधा कुंड है। महारानी श्री राधिका, महारानी श्री राधिका, अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुहारत सांवरो, जय जय राधा कुंड। डगर बुहारत सांवरो, जय जय राधा कुंड। ये शोभा यात्रा का समय, श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही है। सघन कुंज हैं, लता हैं, कोई सखी छड़ी छत्र चमर पानदान पीकदान इत्रदान लेकर के चल रही हैं, और श्याम सुंदर रसिक शेखर श्याम सुंदर वो श्री जी की उस अष्ट सखियों के सहित झांकी का दर्शन कर रहे हैं, और अपने पीतांबर से डगर बुहारत सांवरो उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। जय जय राधा कुंड, श्री राधा कुंड की जय, श्री राधा रानी की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।